नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। हम कई दिनों से राहु के बारे में विशेष इंफॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पे लाते रहे हैं। आज के वीडियो में इसी कड़ी में हम राहु के आपके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में राहु जिसका उच्च का होता है, ऐसा व्यक्ति चालाक होता है, होशियार होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। क्यों धोखा नहीं दे सकता? क्योंकि ये उन पर विष पड़ता है चालाकी में। जरूरत से ज्यादा चालाक, जरूरत से ज्यादा होशियार होता है। इसीलिए उसके दुश्मन उसके सामने नाकाम हो जाते हैं। हकीकत तो यह है कि उसके दुश्मन जहाँ पर सोचना समाप्त करते हैं, वहाँ पे उच्च के राहु का व्यक्ति सोचना स्टार्ट करता है। लेकिन वही अगर राहु नीच का हो जाए तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति हर जगह धोखा ही धोखा खाता है। लेकिन ऊपर से तुर्रा यह है कि ऐसा व्यक्ति खुद भी तो धोखेबाज होता है। बट धोखेबाजी के दांव पेचों को जानने के मामले में ऐसे व्यक्ति की जो जानकारी होती है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की होती है, किसी की भी पकड़ में आ जाती है। इसीलिए वह लोगों को धोखा देने की कोशिश तो करता है, लेकिन खुद ही धोखा खा करके वापस आ जाता है। लेकिन आलम यह है कि वो धोखा देने की आदत छोड़ता नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में जैसे लड़ाई करना उनका मकसद होता है, वैसे ही राहु प्रभावित नेगेटिव के जीवन का मकसद होता है धोखा देना, छल करना, प्रपंच करना, और इस पर उनको गर्व भी होता है। अगर किसी के लग्न में कर्क या वृश्चिक राशि बैठी हुई है और वहां पे राहु भी है, तो ऐसे व्यक्ति को एक चाव होता है कि लोगों के बीच में बताएं, अपनी ख्याति अपने ही मुंह से बताएं कि मैंने ये किया, वो किया, मैंने अपने बड़े से बड़े दुश्मन को इस तरह से हरा दिया, भरी महफिल में, सभा में तर्क चल रहा था, मैंने अपने दुश्मन का मुंह बंद कर दिया, उसको चुप करा दिया, या फिर मैंने ये खरीदा, वो खरीदा, यहाँ गया, वहाँ घुमा, ये किया, वो किया, उससे लड़ाई की, उससे इस तरह से ये किया, सब कुछ जो कुछ भी है। और इस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी ख्याति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, और उनको ये कभी पता नहीं चल पाता कि वो अपने ही मुंह से अपनी ख्याति फैला करके लोगों के बीच में अपनी किस तरह की इमेज बना रहे हैं। लेकिन लग्न में राहु है तो फितूर तो कुछ न कुछ आएगा ही। लेकिन ये इफेक्ट कर्क या वृश्चिक राशि में लग्न में मौजूद राहु के होने से होता है। डींग हाँकना, आत्मख्याति करना, आत्मश्लाघा करना उसका प्रमुख व्यसन होता है, और इसके पीछे वह लगा रहता है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि राहु का मतलब होगा जिद्दी व्यसन, घनघोर कट्टर व्यसन। लेकिन वही राहु लग्न में जब धनु या मीन राशि में रहता है तो पिशाच वृत्ति उत्पन्न करता है। अर्थात जातक के बाल उलझे हुए रहेंगे, कपड़े गंदे रहेंगे, अस्त व्यस्त होगा, दिखने में बिल्कुल मेसी टाइप का लगेगा। जहाँ रहेगा वहाँ भी अस्त व्यस्त कमरे को कभी भी वो साफ नहीं रखेगा, न तो अपने आप को न अपने घर को। आप वहाँ जाते ही उलझ जाएंगे, जितनी जल्दी होगा वहाँ से भागना चाहेंगे। लेकिन रुकिए जरा, ये तो सुनते हुए चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चलता हुआ रहता है। ऐसे जातक के मन में क्या चलता रहता है, दूसरों को कैसे परेशान करते हैं, दुश्मनों को कैसे बर्बाद करते हैं, झुकाते हैं, हराते हैं। और इसके साथ जो एक खास सिम्टम होता है वो ये होता है कि जहाँ दूसरे जातकों को आप कोई अच्छी बात बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सुन रहा है, फिर भले ही वो कहे कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, या इस बात में ये दिक्कत है, ये कमी है, ये बात ज्यादा सही है, देखो। ऐसा जातक लग्न में राहु और धनु और मीन राशि वाला जातक लगेगा ही नहीं कि सुन रहा है बात को।
बिल्कुल से उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि दिमाग हर वक्त उसका फितूर में लगा रहता है कि कैसे दुश्मनों को परेशान कर दें, बर्बाद कर दें। लेकिन उसका बाह्य और आंतरिक जीवन खुद ही उलझा हुआ रहता है। तो इस उलझन में, इस कठिनाई में वो दूसरों को क्या बर्बाद करेगा, खुद ही और ज्यादा से ज्यादा बर्बाद ही होता चला जाता है। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो अभी बर्बाद नहीं, अभी भी वो पर्याप्त रूप से बर्बाद हो चुका होता है। इसमें एक बात और भी है कि अगर वहां पे नीच का कोई ग्रह बैठा हुआ है राहु के साथ में, तो ऐसे जातक होंगे अव्वल दर्जे के बेवकूफ, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझेंगे, और जब आप उनको कोई अच्छी बात बोलेंगे तो वो स्माइल कर देंगे। स्माइल कर देने का मतलब है कि वो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान दर्शाने की कोशिश करेंगे और आपको बेवकूफ समझेंगे, और हर बात में स्माइल करेंगे और बोलेंगे कि मुझ पे तो कोई असर पड़ता ही नहीं है, मैं बिल्कुल प्रूफ हूँ, प्रॉब्लम से प्रूफ हूँ और एलिगेशंस से प्रूफ हूँ, तुम चाहे जितना भी बोलना है बोल लो, कि मैं हमेशा कूल रहता हूँ। तो अव्वल दर्जे का चालाक लेकिन बेवकूफ व्यक्ति, जिसका भविष्य निश्चित रूप से बर्बाद है, अगर वर्तमान पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है तो। अब आते हैं राहु के आखिरी पहलू पे, कि राहु जन्म कुंडली में अगर किसी ऐसे ग्रह के प्रभाव में है जो शुभ है, जैसे बृहस्पति की दृष्टि है, या किसी कारक ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि है, या उसके साथ में जैसे शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, तो ऐसे जातक को हम शुभ प्रभावों वाला मानेंगे, और ऐसे राहु को हम शुभ प्रभावों वाला राहु मानेंगे। तो ऐसा राहु वाला जातक, शुभ प्रभावों वाला जातक, क्योंकि इसके पहले वाली सारी बात हो रही थी अशुभ राहु वालों की, अशुभ प्रभाव वाले राहु की। अब जो बात हो रही है वो शुभ प्रभावों वाले राहु की हो रही है। और शुभ प्रभावों में जब राहु आ जाता है तो क्या होता है, ऐसा जातक भी मजबूरी में जुआरी की संगति में रहता है, या उसके अधीन होकर काम करना पड़ता है, शराबी की संगति में रहता है, झूठों की संगति में रहता है, अपराधियों की संगति में रहता है, या उनके सानिध्य में रहता है, मजबूरी में रहता है। दरअसल राहु खोजी भी बनाता है, और राहु अगर शुभ प्रभावों में हो तो व्यक्ति उन कंक्लूजन्स तक जल्दी पहुंच जाता है अपने खोजी स्वभाव के कारण, जिन तक पहुंचने में कुछ बेवकूफ लोगों को पूरी उम्र निकल जाती है, और कुछ तो तब भी नहीं पहुंचते। लेकिन शुभ प्रभावों वाला राहु अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण डिस्कवरी करते करते, रिसर्च करते करते, अवलोकन ऑब्जर्वेशन करते करते जीवन की उन सच्चाइयों तक, यूनिवर्सल ट्रूथ्स तक पहले ही पहुंच जाता है। क्योंकि आप इस बात को पहले ही नोट कर लें कि दुनिया में 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि वो जो आज बुराइयां कर रहे हैं, इस बुराई का फल उनको कल नहीं तो परसों मिलकर के ही रहेगा। इसका पता ही नहीं है। जब इसका ही पता नहीं है तो आगे कोई बात करनी ही बेकार है। तो ऐसे लोगों को वक्त आने पे प्रकृति और जीवन ही सबक देंगे। लेकिन खोजी व्यक्ति सत्य तक सबक, कड़वे सबक मिलने से पहले ही पहुंच जाते हैं। और जब राहु शुभ प्रभावों में हो तो जातक अपने फील्ड में डिस्कवरी करता है और चालाक दिखने की कोशिश नहीं करता है। चालाक होता है, शातिर होता है, लेकिन चालाक दिखने की कोशिश नहीं करता है, दूसरों को ठगने की कोशिश नहीं करता है, दूसरों की संपत्ति, दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं करता है, दूसरों के पैसों को चुराने की कोशिश नहीं करता है। और इधर उधर लोगों के बारे में जो कुछ लोग घूम करके शिकायतें करते हैं, या कुछ लोग घूम करके खाली षड्यंत्र के बीज बोते रहते हैं, और वो षड्यंत्र और वो जाल दरअसल में उनके अपने लिए ही बुने जा रहे होते हैं। तो एक शुभ प्रभाव में रहने वाला राहु कभी भी अपने जातकों को ऐसा नहीं करने देगा। तो ये मोटे तौर पर राहु के जातकों के बारे में कुछ नई खोजें हमने आपको बताई। इसके पहले के वीडियोज में हमने आपको ये बताया था कि राहु का भाग्य और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हमने इस वीडियो में आपको ये बताया कि लग्नस्थ राहु का व्यक्ति की सोच और व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसको जानना भी बेहद जरूरी था।
अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें डेट ऑफ बर्थ को। अगर आप अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेंसी आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।